नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन, न्याय तंत्र में नई क्रांति। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को एक एकीकृत डिजिटल मंच पर लाना है, जिससे अदालतों और वकीलों का समय बचे और मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किए गए वन केस वन डेटा यानी कि एक मामला और एक डेटा सिस्टम के अनुरूप ही राज्य के स्तर पर मामलों की त्वरित सुनवाई और सुलभ न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल भारत तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। शासन, प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह अब न्याय व्यवस्था भी डिजिटल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन आज भी न्याय प्रणाली में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे सूचनाओं का समन्वय, केस ट्रैकिंग और न्याय तक त्वरित पहुंच में चुनौतियां बनी हुई है। ऐसे में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन यानी कि बिखरे हुए डिजिटल सिस्टम को एकीकृत कर एक मजबूत और संयुक्त डिजिटल न्याय मंच तैयार करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। इस प्रक्रिया से अदालतों, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक लैब, अभियोजन विभाग और नागरिक सेवाओं को एक ही डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ना है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां हर विभाग की जानकारी रियल टाइम में साझा हो सके और न्यायिक प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बने। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन केवल एक तकनीकी अवधारणा नहीं, बल्कि न्याय को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने का विजन है। एक संयुक्त डिजिटल न्याय मंच न केवल प्रक्रियाओं को तेज करेगा, बल्कि आम नागरिक को यह भरोसा भी देगा कि न्याय अब दूर नहीं, बल्कि एक क्लिक की दूरी पर है। आज न्याय व्यवस्था में भी उसी मॉडल को लागू करने की जरूरत है। ई कोर्ट्स, डिजिटल इंडिया मिशन और ऑनलाइन गवर्नेंस पहल इस दिशा में मजबूत आधार तैयार कर चुके हैं। यदि सभी न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए तो यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं होगा, बल्कि न्याय की नई क्रांति साबित हो सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज नवाचार और तकनीक का जमाना है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने और बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका न्यायतंत्र की है। ऐसे में न्यायतंत्र ने नवाचारों के माध्यम से जो अलख जगाया है, ऐसे में ये डिजिटल के नवाचार न्याय व्यवस्था के लिए आसान राह प्रशस्त करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाला यह प्रयोग देश का पहला प्रयोग बताया जा रहा है। इसके सफल होने के बाद हो सकता है इसे अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जाए। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सभी का फायदा होगा और कम समय में लोगों को सही न्याय मिल पाएगा। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नवाचार और तकनीक का जमाना है। ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ऐसे में न्याय तंत्र ने नए नवाचारों के माध्यम से आज जो एक अलख जगाया, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं समूचे प्रबंधन में अपनी ओर से बधाई देता हूं और हमारी सरकार ने भी कई काम किए हैं, जिसके बलबूते पर, जैसे साइबर तहसील के बलबूते पर हमारे कोई भी अपना पंजीयन दस्तावेज का कराते हैं तो त्वरित गति से उसका निराकरण होता है। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में आज के यहाँ तक कि हमारी कैबिनेट में भी हमने अपनी ई फाइल चालू की है। हमारे फैसलों को लेकर के, काम करने को लेकर के जितने नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो सारे जनता की सुविधा के लिए है। और ऐसे में लोकतंत्र के लिए आज के इस अवसर पर जब भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान है और हमारे अपने राज्य के अंदर के नवाचारों से मुझे भी अच्छा लगता है और आपका भी सीना 56 इंच का हो रहा होगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ युवा अधिवक्ता अभय सक्सेना जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता साधना पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अभय जी से करूंगा। अभय जी, फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन से न्याय व्यवस्था में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसकी गति में कितनी तेजी आएगी? केसों के निपटारे में कितनी तेजी आएगी? सर, इसका मैं जवाब अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से देता हूँ। जैसे जब भी हम कभी कोर्ट में जाते हैं,
जैसे जब अपने भोपाल कोर्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कई बार हमारे जज पूछता है कि फ़ाइल कहाँ है, फ़ाइल लाओ। तो कई बार किसी कारण से फ़ाइल नहीं मिलती, फ़ाइल मिलने में देरी हो जाती है, या फिर कई बार फ़ाइल घुमा दी भी जाती है, वो मल प्रैक्टिस होती है वो चीज़। तो इसके चलते होता क्या है कि अदालत का टाइम भी वेस्ट हुआ और डेटा भी वेस्ट हो गया एक प्रकार से कभी कभार। तो अगर ये जो पहल है, जो हाई कोर्ट की पहल है कि फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन वाली, उसमें अगर एक ही क्लिक पे जज साहब को जानकारी मिल जाएगी कि किस केस में पर्टिकुलर में क्या अपडेट चल रही है, क्या है, तो उससे जजेस के लिए भी फायदा होगा और एडवोकेट्स के लिए भी फायदा होगा। और तो और कई बार होता है कि जो फाइलें जो हम लोग जो चीज़ें देते हैं उसको, जैसे कुछ भी हम लोग फॉर्म या कुछ सबमिट करें तो उसको उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है। तो बजाय इसके कि फिजिकल डाटा से फिर उसको ऑनलाइन में वेरीफाई करना, इसमें भी तो अदालत की टाइम एनर्जी सब गया। तो उसके बजाय अब ऑनलाइन टू ऑनलाइन डेटा वेरिफिकेशन हो यानी जाएगा। कि पहले जो कागजी कार्रवाई होती थी, जो लंबी फाइलें बनाई जाती थी, एक पूरा पुलंदा लेकर के कोर्ट के भीतर जाना पड़ता था, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी और एक मुक्ति मिल क्लिक पर सारा डेटा कोर्ट में सामने होगा जज के सामने होगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि जो आरोपी होता है वो कहता है कि मेरे ऊपर जबरन केस बनाया गया है और पुलिस ने ये कार्रवाई की है, कुछ फर्जी केस मुझ पर डाल दिए गए हैं, लेकिन अगर उस पर फर्जी केस बना दिए जाते हैं तो ये डेटा भी चढ़ जाएगा और डिजिटल में। तो जब वो कोर्ट में पहुंचेगा और ये उसमें कहा जा रहा है कि चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी के पास एक क्लिक में पूरा डेटा पहुंच जाएगा, फिर वो कैसे अपनी बात रख पाएगा, क्योंकि उसका डेटा तो सार्वजनिक हो गया, सभी जगह हो गया और कुछ फर्जी केस भी उसमें जोड़ दिए गए। नहीं, इस पे मैं एक सजेशन में ये देना चाहूंगा कि अगर भले इसको आप ऑनलाइन करिए, है ना, बट इसमें एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। ये नहीं कि पब्लिकली ही पूरा अवेलेबल हो जाए, कि जिसमें जजेस के पास डेटा रहे, कुछ एडवोकेट्स जो संबंधित जो पार्टी उन एडवोकेट्स के पास डेटा रहे, उससे क्या रहे, क्लाइंट की प्राइवेसी भी बची रहेगी। तो ये इसमें एक फीचर ऐड कर दें, मेरा एक सजेशन है इसमें। और क्या लगता है कि जो सुनवाई में अभी देरी लगती है वो जल्दी हो पाएगी फिर? नहीं, बिल्कुल सर, जब अदालत का टाइम बचेगा, टाइम, एनर्जी, और इवन जो कई बार क्लाइंटों को भी कॉस्ट देना पड़ जाता है या फिर अदालत को के कॉस्ट, तो टाइम और कॉस्ट दोनों की सेविंग होगी। तो ये तो फायदेमंद ही है। बस मेरा सजेशन है कि इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ये करिए कि एक्सेस पूरा पब्लिक एक्सेस ना हो, कि इससे क्लाइंट की मतलब पूरी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाए। जो पार्टीज के एडवोकेट्स है वो, और जजेस पे इसका वो रहे, मतलब एक्सेस रहे। ठीक है, देखिए केसों के निपटारे में इससे तेजी आएगी। भूपेंद्र जी, लेकिन मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया इसके लिए? शुरुआत मध्य प्रदेश से ही क्यों? भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। भूपेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, सुन पा रहा हूं। जी, देखिए अभिजीत जी, निश्चित रूप से देखिए, भारत एक भौगोलिक रूप से और जनसंख्या की दृष्टि से माना जाए तो लगभग 145 करोड़ है, और लगभग 5 करोड़ केस इस समय है, चाहे जुडिशरी में, चाहे वो सिविल के हों चाहे क्रिमिनल के हों। और उसके लिए निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश जो है वैसी आबादी के हिसाब से 7 करोड़ आबादी, लगभग 7.5 करोड़ आबादी है, और ये काफी भौगोलिक क्षेत्र से मध्य क्षेत्र में विकसित है। और यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा, और यहाँ की जो लगभग हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें हैं और प्रिंसिपल खंडपीठ जो जबलपुर में है, उसमें लगभग 49 जजेस हैं, और काफी बड़ा जुडिक्शन क्षेत्र है। और इसमें तो इसके कारण यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत थी डिजिटल बेस पे, और सरकार के साथ जब समन्वय होता है, और यहाँ जब जिस तरह से रिफॉर्म्स की शुरुआत मध्य प्रदेश, आज जिस तरह से सेमिनार हो रहा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 9 सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस वगैरह रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो वन नेशन वन केस के रूप में जिस तरह से सरकार हर क्षेत्र में रिफॉर्म ला रही थी, डिजिटाइजेशन के रूप में, चाहे आप मनी ट्रांसफरेशन के रूप में हो, चाहे आप शासकीय योजनाओं के रूप में हो, और इसी तरह से रिफॉर्म्स इसके लिए भी लाए जा रहे थे। क्योंकि डाटा कई बार, क्योंकि हमने पहले बोला कि जिस तरह से भौगोलिक स्थितियां हैं, तो कोई क्राइम करके कहीं पे दूसरे स्टेट पे चला जाता है, तो उसका जो डाटा है जो मैपिंग कर सके, क्योंकि एक ही जगह से जिस तरह से मैपिंग हो सकेगी, तो
जिस तरह से लोग दूसरी जगह दूसरे स्टेट में जाके दूसरे नाम से या दूसरे तरीके से अपने आप को अपराध करने लगते हैं, तो वो जो चीजें हैं सब जगह जब वन नेशन डिजिटाइजेशन होगा और वन नेशन वन क्राइम की तरह से जिस तरह से फॉर्मेट में बनेगा, तो उससे क्या होगा कि जिस तरह से जुडिशरी पर दबाव भी है लंबे पेंडिंग केसों का, तो वो भी जल्दी सुलभ होगा। दूसरी बात, ये जब नीचे अदालत तक जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे एक लोअर कोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं तहसील लेवल पे कोर्ट होती है, तो वो रिफॉर्म्स आएंगे ना, तो वो जब कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि वहां पे तो सरकार ने या जुडिशरी ने लगातार इसके लिए लिमिटेशन दी है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, 2 साल में हर केस को निपटाना है। सरकार ने भी अपनी पॉलिसी के रूप में हर चीज को लिमिटेशन टाइम ऑफ दिया है कि हर चीज को चाहे 30 दिन हो, 60 दिन हो, उस तरह से आपको अपने आगे से फाइल को मूव करना है। तो उसमें डिजिटल रूप से बहुत सी सरलता जाएंगी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस तरह से साइबर के अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह, तो उसके रूप में भी हमको बहुत सी चौकसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा डाटा होगा और इस डाटे का जिस तरह से हम देखते हैं कि क्राइम के डाटा का मिसयूज भी हो सकता है, तो वो उसके लिए भी इस पहलू में सोचा है। लेकिन रिफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से केस में पैरवी में ऊपर टाइम लग जाता है, फिर जिस तरह से पूर्व वक्ता ने भी बताया कि जो मैनुअल्स फाइलेंस होती हैं तो उनको कहीं कहीं बहुत जगह जला दिया जाता है, तो गायब कर दिया जाता है। ये घटनाएं आती हैं, मंत्रालय में देख लें आप, चाहे जुडिशरी में जल गई वहां की। तो जब डिजिटल हर चीज की रिफॉर्म होगी तो निश्चित रूप से इसमें बहुत जगह सुगमता भी होगी, और जे अपराधियों का हो चाहे सिविल कोर्ट्स के डिसीजन हो, तो उसमें रूलिंग की भी पारदर्शिता, जो जिस तरह से रूलिंग को भी अपन जिस तरह से किताब से मैनुअल दिखाते थे और उसके तरह से, तो वो तुरंत जज देख लेंगे, उस रूलिंग का रिफॉर्म हो सकेगा। तो एक ही पक्ष नहीं, यहाँ पे कई चीजों में फायदा होगा। वकीलों को भी अपने संवर्ध ज्ञान में तुरंत अपने डिजिटल फॉर्म में देखा, उन्होंने भी आर्गुमेंट किए। तो ये सब चीजें जो सराउंडिंग रूप से चीजें होगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो जिस तरह से इसका जो सर्वर किया जाए और जिस तरह से इसकी जो टेक्नोलॉजी रहेगी, उसमें भी एक आपको हाई सिक्योरिटी उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। साधना जी, मैं भूपेंद्र जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो डिजिटल डेटा है, क्या इसको संरक्षित कर पाना बड़ा आसान होगा, या फिर इसको जो इसमें तमाम सिक्योरिटी की जो प्रोसेस है उसके तहत इसको रखना होगा? क्योंकि अगर किसी ने इसमें सेंधमारी कर दी तब तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर। जी, ये बहुत विचित्र टाइप का लग रहा है। जब तक ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके रूल्स नहीं बन जाते, क्योंकि अगर ये सबके लिए ओपन हो गया तो फिर इसके बहुत परिणाम ऐसे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं कि कई बार किसी की फाइल में कोई डॉक्यूमेंट है और वो डिसाइडिंग डॉक्यूमेंट है, या वो ट्रायल के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है, कब उसको हर स्टेज होती है कोर्ट में, हम देखते हैं कि हर चीज की एक स्टेज होती है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट सामने आएगा, कब कौन सी चीजें सामने आएंगी। तो अगर एकदम से ये केस की फाइटिंग का तरीका ही बदल जाएगा, और इसका मुझे लगता है कि एक आध पक्ष को फायदा हो, बाकी अन्य पक्ष को बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो पहला ही मेरा कंसर्न है कि हम वेट एंड वॉच करें और देखें कि रूल्स क्या बनते हैं, कि क्या डिजिटल कर रहे हैं तो पूरा, क्योंकि लॉ का जो मामला है और कोर्ट का जो विषय है, ये अन्य विभागों से भिन्न है। ये हम इसको बोलते हैं कि ये एक लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो एक पूरे स्तंभ का डिजिटल उसको डिजिटल करने के लिए अगर आगे डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भाषण वगैरह के लिए तो काफी लोकप्रिय अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से कि जो पिछले 150 साल से जो व्यवस्था एक सुचारू रूप से और बहुत बढ़िया चली आ रही है ना, तो उसको लेकर के फिर इस तरह का एकदम नया प्रयोग लाना। अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था कि वो नए कानूनों को सिर्फ धाराएं बदली हैं और बदल के इतनी वकीलों को दिक्कत हो रही है, इतना सारा मुश्किल सभी लोगों को हो रहा है। लेकिन तो कोई भी प्रयोग हो, कोई भी चेंजेस हो, तो पहले पायलट प्रोजेक्ट पे एक जिले में करके देख ले, पूरे प्रदेश को उसकी प्रयोगशाला बनाना, ये
ये बहुत जो है अजीब है। तो मुझे नहीं लगता है लेकिन कि कोई लेकिन ऐसी साधना जी, तैयारी- कहा तो ये जा रहा है कि जो लाखों केस पेंडिंग है उनके निपटारे में सहायता मिलेगी इससे, और जल्दी से केसों का निपटारा हो सकेगा, सुनवाई जल्दी की जा सकेगी। देखिए, अपने यहाँ अगर तामीली का सिस्टम इतना विचित्र है कि यदि किसी को नोटिस भेजा तो पूरा जैसे चेक बाउंस का केस 7 दिन में निपट जाना चाहिए, और एक एक नोटिस 3-3 महीने में जाता है। 3-3, 4-4 साल सिर्फ तामीली में लगते हैं। अभी तक ये नहीं हो पाया कि आप व्हाट्सएप पे तामीली भेज सकें। बाई हैंड तामीली जाएगी, व्यक्ति वहां रहता है, पता छोड़ के चला गया है। तो इस तरह के जब हम मॉडिफाई चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, उसका डिजिटल करके क्या आप मतलब कीजिएगा? कोई ऐसी तत्परता और त्वरित उसमें गति आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्या कहेंगे अभय जी? जी बिल्कुल, मैडम की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो प्रयोग से पहले पूरे स्टेट के बजाय पहले एक छोटे से लेवल पे इसको करके देखें, और इसीलिए मैंने आपको जो पहले जो सजेशन दिया कि इसका जो आप जो क्लाइंट की प्राइवेसी का भी उसमें वो होती है, डिस्टर्ब होती है, प्लस उसमें कई लोग मिसयूज भी कर सकते हैं डाटा का, तो इसलिए एक्सेस इसका रिस्ट्रिक्टेड रहे सिर्फ जजेस ऑफ द केस और प्लस द एडवोकेट्स ऑफ द पार्टीज, बस इसके अलावा ज़्यादा एक्सेस मिले नहीं। तो एक इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस की तरफ हम लोग इसको लेकर अच्छा, आगे ये बढ़ें। तो कहा जा रहा है कि केसों को निपटाने में इसमें तेजी आएगी, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में जो केस पेंडिंग है, जो बड़ी बड़ी फाइल है, उसका डेटा फीड करने में, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने में कितना समय लग जाएगा? नहीं देखिए, आजकल तो जैसे बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बड़े से बड़े वो हार्ड डिस्क आ रहे हैं बहुत सारे, तो इसमें मतलब कम से कम अगर ये प्रक्रिया को देखे जल्दी होगी, लेकिन फिर भी अगर जितने पेंडिंग केसेस हैं उसमें 6 महीने से 1 साल तो कम से कम लगने ही लगने मतलब इतना समय तो लग ही जाएगा। लग ही जाएगा उसको फीड करने में। बट द थिंग इज, आप अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमने ट्रेन हमने बहुत बुलेट ट्रेन बना दी, लेकिन हमने ब्रेक ही नहीं लगाया उस पर, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हमने लॉस बना दिए, इस लॉस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, जैसे रिस्ट्रिक्शन वाला जो मैटर है, और इसको कि पहले कुछ जगह पे चेक करके देख लिया, उसके बाद अगर ये सब कारगर हो रहा है तो फिर उसको बड़े सारे प्रदेश में लागू करें। बट द थिंग, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बट थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस के साथ हो, मैं यही चाह रहा हूँ। ठीक है, भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर जो फीड करने वाला व्यक्ति जो डेटा फीड कर रहा है, कहीं उसमें कोई त्रुटि आ गई तो सामने वाले व्यक्ति को फिर बड़ी परेशानी होगी, फिर वही प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से वहां भागना पड़ेगा उसको। देखिए अभिजीत जी, टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, ये भी है, और टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम भी होते हैं, दोनों चीजें हैं। आप देखिए अमेरिका, यूरोप में जुडिशरी में जितनी भी हैं रिफॉर्म्स आ चुके हैं, और ये चीजें वहाँ पे आप देखिए क्लाइंट का समय भी बचता है, वो कोर्ट नहीं आना चाहता नहीं आए, वहीं अपने कैमरे से कर सकता है, एविडेंस दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, और वहाँ पे बड़ी स्मूथली चल रहा है। कोई चीज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट पूरी डिजिटल हो गई है, अब निचली अदालतें होनी चाहिए, और ये अच्छा कदम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो वकील इस प्रैक्टिस से जिनको, तो उनको सीखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के रूप में आना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरह से हम जिस नई टेक्नोलॉजी मानव रूप में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और उस प्रयोग को करना बहुत आवश्यक है, लेकिन सावधानी अभी है। तो क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या हम आगे की सोचना है ना, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और भारत जैसा जो मैंने बताया है कि बहुत बड़ी आबादी है भौगोलिक रूप से, और उसके रूप में और जुडिशरी का एक अपना एक दखल है, और उसकी एक अलग स्वतंत्रता है, और वो निश्चित रूप से एक रिफॉर्म्स लाने के लिए, और बाकायदा हर चीज की रिफॉर्म्स के लिए, चाहे आप आधार का रिफॉर्म्स आया हो, चाहे जीएसटी के, उसमें जुडिशरी ने हमेशा कहा है कि इस पे पारदर्शिता भी आएगी और जुडिशरी में भी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि क्लाइंट को अपनी जो बहस हो रही है, जो उसका वकील कर रहा है, क्या सही कर रहा है पैरवी, और जजेस के सामने सही डॉक्यूमेंट, तो ये सब चीजें जनता के डोमेन में भी आएंगी, और इसमें बहुत चीजें सुगमतापूर्ण होंगी। लेकिन साथ साथ जो चीजें हैं, अच्छा, कई बार देखने को मिलता था भूपेंद्र जी कि कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में अपराधी है, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाता है तो कहते हैं कि इस पे कोई अपराध दर्ज नहीं है, तो वहां वो बच जाता था। लेकिन अब उसके जो बचने की जो प्रतिशत है वो बिल्कुल कम हो जाएगा।
देखिए ये देखिए, इसमें पुलिस ने भी रिफॉर्म्स लाए थे। देखिए दो चीजें होती है, जब कोई एफआईआर होती है तो वो थाने से होती है, तो थाने पूरे डिजिटाइजेशन लगभग हो गए हैं और अभी कई जगह नहीं हो, लेकिन लोग अभी एफआईआर वगैरह डिजिटल बेस पे नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक है। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें हो गई हैं। फिर उसके बाद जुडिशरी के अपराध के रूप में जो उसका पंजीयन, फिर केस चला, ट्रायल चला, तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो दोनों चीजों में बिल्कुल ये बहुत बड़ा चीज गोलमोल था कि आदमी दूसरे तरीके से आइडेंटिटी से रहता था, और जिस तरह से आपने कहा है और मैंने भी उस पूर्व में कहा, तो ये सारी चीजें, क्योंकि अपराध जिस तरह से आबादी बढ़ती है उस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ अपराध भी बढ़ते हैं, और सामाजिक रूप में अपराध के लिए जुडिशरी अपने समय समय पे टेक्नोलॉजी के साथ हो, और चाहे वैसे रूप में हो, चाहे जैसे पुरानी नियमावली हो, चाहे बीएनएसआई हो, और उसके पहले सीआरपीसी हो, चाहे इंडियन पैनल आईपीसी हो, तो उन सब में रिफॉर्म्स आए हैं। समय की मांग है रिफॉर्म, और समय के अनुसार अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे नहीं चल पाएंगे। कब आज जिस तरह से हम आपसे वार्ता जुड़ रहे हैं, तो वो भी तो एक टेक्नोलॉजी का अंग है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि मैं भी एक लॉ को बहुत सालों से मैंने कवर किया है, और जो हाई कोर्ट को हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के, तो मैंने इस चीज में देखा है कि वहां पे जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत ही एडवांस है और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, और जो मध्यस्थ के रूप में लोग हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जाती है, लेकिन निश्चित रूप से आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्योंकि कभी आपने सोचा था कि कंप्यूटर पे काम, आप आज तो बिना कंप्यूटर को कोई काम ही नहीं होता। आप बताइए, जब आज बैंक में एक स्थिति थी जब हम छोटे थे तो मैनुअल काम होता था, आज कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं होता। तो कभी चेंज आपने भी और उस पीढ़ी ने सोचा था कि चेंज हुए, और वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वरना आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको सोसाइटी बाहर कर देगी, चाहे वो किसी भी चीज में रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर उस गोल में रहना है तो आपको साथ टेक्नोलॉजी के साथ या उसके रिफॉर्म के साथ ठीक है। चलना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी हो। जी ठीक है साधना जी, देखिए समय बदलता है, रिफॉर्म्स के साथ चलना ही होगा, टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको अपनाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? जी बेशक, बिल्कुल सब तैयार हैं समय के साथ चलने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक पॉजिटिव रुख रखा है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन न्याय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही ज्यादा सावधानी से जिसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि लोगों के हित उसमें जुड़े होते हैं। तो यही मेरा सजेशन ये है कि चीजें की जाएं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ की जाएं, और एक छोटे स्तर पर उसको लागू करके देखा जाए, और लागू करने के बाद उससे रूल्स बनाए जाएं, और रूल्स बनाने के बाद नुकसान ना हो, क्षति ना हो। यही मेरा सजेशन है कि बिल्कुल डिजिटल हो जाए पूरा। लेकिन उसका मेरे जो कंसर्न्स है या मेरे जो एप्रीहेंशंस हैं वो ये हैं कि उसका नुकसान ना हो। और मुझे अभी इससे बहुत ज्यादा एक उत्साह इसलिए नहीं नजर आता है इसमें, क्योंकि मैंने पूरा ट्रायल, मेरी 20-25 साल की प्रैक्टिस है, मैंने ट्रायल देखा है, और मैं डॉक्यूमेंट की जो पवित्रता है और उसको डॉक्यूमेंट के साथ हम किस प्रकार से रोज केस लड़ते हैं वो सब मैंने देखा है। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग चीज है। वहां पर सिर्फ लीगल लैप्स देखे जाते हैं, और सेशन कोर्ट में बयान दर्ज होते हैं, गवाहियां होती हैं, और इनमें सिर्फ कागज और डॉक्यूमेंट का ही महत्व होता है। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो इसमें खामियां क्या नजर आ रही है आपको इस डिजिटल प्रणाली में? फिर ये भी तो उसी प्रकार से पूरा चलेगा, सिर्फ डेटा जो है उसको संरक्षित किया जा रहा है डिजिटली। ये बस डेटा संरक्षित किया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया की बात कर रही हूँ मैं, प्रोसेस की बात कर रही हूँ। सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, कंज्यूमर के केसेस हैं। इसमें आपको कोई भी केस को प्रमाणित करने के लिए आपको दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उस दस्तावेज में एक छोटी सी त्रुटि या छोटा सा उसका कोई इशू या कोई भी, हम उसको सारे क्रिमिनल केसों में हम वकील उसको मुद्दा बनाते हैं, या उससे हम सत्य तक पहुंचते हैं, उसको हम अन्वेषण करते हैं, उस पर घंटों जिरह करते हैं। अगर ये इस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लोगों को, तो फिर हो सकता है सत्य जो है, हम कहते हैं कि वो बाहर दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा और प्रक्रिया जो है वो जीत जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पायलट करके देखा जाए, रूल्स बनाए जाए। मैं फिर कह रही हूँ कि जिस मात्रा में डिजिटल किया जा सकता है बिना न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा को क्षति पहुंचाए, किए जाए डिजिटल। लेकिन बाकी जो है वो पूरी तरह से उसको तहस नहस करके और नई डिजिटल हम ले आए प्रक्रिया, और पता चला कि हम सिविल और क्रिमिनल केसों में जो है वो कहीं नहीं पहुंचे, या फिर हम ऐसा कुछ कर गए
कि जिसके बाद फिर वापस उसको बिल्कुल, इन हमें- तमाम बातों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि ये तो तभी पता चल पाएगा जब इसका क्रियान्वयन होगा कि उसमें कौन से प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ उसमें जोड़ा गया है, क्या कुछ उसमें जोड़ने की अभी और गुंजाइश है। देखिए, समय होगा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए साधना जी आपका बहुत शुक्रिया, अभय जी आपका बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पूरा डेटा होगा किसी भी अपराधी का या किसी भी केस से जुड़ा डेटा होगा वो डिजिटली आपको मिल जाएगा, एक क्लिक पर जज के पास वो पहुंच जाएगा, चाहे सेशन कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये तमाम जो भी कोर्ट्स होते हैं उनका डेटा एक क्लिक पर कोर्ट में पहुंच जाएगा और उससे केसों के निपटारे में मदद मिलेगी और जल्दी जो तमाम पेंडिंग केस हैं अब वो जल्दी उन पर सुनवाई की जाएगी और त्वरित कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।